नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट को बदलने जा रही है। इनकम टैक्स एक्ट की जगह पर अब यहाँ पर जो जगह लेगा वो होगा दी डायरेक्ट टैक्स कोड। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2010 का जो मैं यहाँ पे आपको बिल दिखा रहा हूँ, ये ड्राफ्ट है बेसिकली, जो यहाँ पर 2010 में इन्होंने बनाया था, लेकिन इसको अब फाइनल किया जा रहा है। और बाकी अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स कोड से बदला जा रहा है। अगर इसकी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है अपना, फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो ये उसके लिए यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स एक्ट नहीं रहेगा और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड के नाम से ये जाना जाएगा और इसी के सारे सेक्शंस और प्रोविजंस इसके लागू होंगे। और दोस्तों इसको जो अनाउंस किया जा सकता है, जो इसको अनाउंस किया जाएगा, वो यहाँ पर जो बजट आने वाला है, जो अपना बजट आएगा 2025 में, तो उस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको जो अनाउंस किया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा क्या है इस डायरेक्ट टैक्स कोड में जो इनकम टैक्स को ये रिप्लेस कर रहा है। इसको और सिंप्लीफाई किया जा रहा है, इनकम टैक्स के लॉ को यहाँ पर और सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो इसलिए इस एक्ट को ही बदला जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1961 से चल रहा है और अब यहाँ पर 2025 में ये एक हिस्टोरिकल ईयर होगा हमारा 2025, जिसमें डायरेक्ट टैक्स कोड को यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो इससे पहले दोस्तों 2017 में हमारा जीएसटी आया था, वो भी एक हिस्टोरिकल ईयर था अपना, जिसमें जीएसटी आया था। जीएसटी के आने के थोड़े समय के बाद ही इसको अनाउंस करना था, लेकिन जीएसटी के कंप्लायंसेस इतने ज़्यादा थे कि अभी तक इसमें लोग जो है वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा वेट इन्होंने किया। तो यहाँ पर अब 2025 में ये नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो लागू होने वाला है। दोस्तों इसमें जो चेंज होने वाले हैं मोस्टली मैं यहाँ पर 7-8 चेंजेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मेन चेंजेस हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो जो अपना डायरेक्ट टैक्स कोड होगा डीटीसी, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर चलेगा, असेसमेंट ईयर यहाँ पर नहीं चलेगा। ओनली यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा। तो ये काफी इजी हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आता है कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, असेसमेंट ईयर को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज है यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर। रेजिडेंशियल स्टेटस में दोस्तों अभी तक हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है आरओआर, रेजिडेंशियल बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और दूसरा होता है यहाँ पर आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और यहाँ पर तीसरा जो होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट। तो ये 3 जो रेजिडेंशियल स्टेटस है यहाँ पर, तो हमारे ये हटकर यहाँ पर सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के यहाँ पर रह जाएंगे। पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स जो कैपिटल गेन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको नॉर्मल इनकम में यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल इनकम में इसको कंसीडर करा जाएगा कैपिटल गेन को। तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज साबित हो सकता है यहाँ पर कि कैपिटल गेन पे जो अभी स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, फिर ये अगर नॉर्मल इनकम में आ गया तो कुछ लोगों के लिए तो फायदा है, बाकी लेकिन जिनका हायर टैक्स जाता है तो उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर हायर वाले स्लैब में ये इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे जो इनकम के जो सोर्स हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स के हैं, यानी कि 5 तरह के हमारे पास इनकम के सोर्सेज हैं। यहाँ पर एक है सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजी बीपी की इनकम। तो ये यहाँ पर अभी हमारे पास 5 तरीके के यहाँ पर सोर्सेज हैं, लेकिन इनको यहाँ पर अब सिर्फ 2 कैटेगरी में ही डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक आएगा जो सैलरी वाला है अपना, वो आ जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम के नाम से इसको जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा, यहाँ पर जो 4 तरीके की जो इनकम है, इन सबको मिलाकर यहाँ पर किया जाएगा इनकम फ्रॉम रेजिडरी सोर्स। तो यहाँ पर ये 2 तरीके के यहाँ पर सिर्फ सोर्सेस रह जाएंगे। नेक्स्ट चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरचार्ज को यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया जाएगा। सरचार्ज अब आगे से नहीं लगा करेगा, क्योंकि सरचार्ज को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन सरचार्ज जिनके ऊपर लगता है वो है अल्ट्रा रिच लोग जो हैं, जिनकी इनकम हायर कैटेगरी में आती है, तो उनके ऊपर सरचार्ज जो लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उनके टैक्स स्लैब को यहाँ पर हो सकता है कि टैक्स स्लैब को यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज को हटाया जाएगा इसकी वजह से। और यहाँ पर एक बड़ा चेंज यहाँ पर जो निकल के आ रहा है कि टैक्स ऑडिट का। टैक्स ऑडिट अभी तक यहाँ पर जो है वो हमारे सिर्फ सीए ही टैक्स ऑडिट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अभी टैक्स ऑडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसको यहाँ पर सीए
सीएस और सीएमए को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर। इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक 298 सेक्शंस थे और यहाँ पर 14 शेड्यूल्स थे, 14 शेड्यूल्स थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस, क्लॉज, सब क्लॉज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो यहाँ पर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो यहाँ पर इसको जो रिप्लेस करेगा डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, तो उसके अंदर यहाँ पर 319 सेक्शंस होंगे और यहाँ पर 22 शेड्यूल्स होंगे, 22 शेड्यूल्स होंगे, 319 सेक्शंस होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, पहले जब आएगा तो आपको थोड़ा सा इसको लर्न भी करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद ही चीज़ें सारी समझ में आएंगी। और इसका जो ड्राफ्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर जो इसका आप ड्राफ्ट देख पा रहे हैं, आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो इसकी कॉपी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसकी कॉपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।